जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सहज सुर कपि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकी संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर है, फिर उनके सर पर प्रभु श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकी न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब ब्रात ही पूछे नहीं नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीतिपुंज श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, ज्यों असी मही सहाय कृत कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भिरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि का था पता लगा लिया है। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन्नी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़ाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे पढ़ने लगा। पात नह मानहि रिझाई 60, जनी घाल सी कुल सीख। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभु, पद पंकज भृंग। हो ही की राम सरानल, खलकूल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर पाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी का कहने का मतलब लक्ष्मण टींगे हाँकता है। सुखनाथ सत्य सब बानी, समझु छारी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ,
अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बात को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, पुर अपराध न एक उधरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा बरसावेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सूत रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार किन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात चरण श्री चला सौता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणामो निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण के भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि, जर गए 3 दिन बीती। बोले राम सकूप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बारिधि बिसिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ और अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालो। से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सन कामी हरि कथा, उसर बीज बोए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सांधने प्रभु बिसिक कराला, उठी उद्धधि उर्व अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गण अकुलाने, जड़त जंदु जल निधि जब जाने। कनक धार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी भरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खागेश सुनु, डांटे ही पई नव दीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है।
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, छमुनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्न कई नाथ सहज जर करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ में गाए। प्रभु आयसु जे ही कहा जस अहसी, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारे किन्नी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुना मोरी बराई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, यथार्थ आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा।